नमस्कार, हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल में स्वागत है। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 में ग्रहों की स्थिति से क्या रहेगी धन के आगमन की और धन के बचत की स्थिति। संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता की दृष्टि से कैसा रहेगा यह महीना। भूमि, भवन, भौतिक सुख, रोग, ऋण, लव रिलेशन, दाम्पत्य सुखों के बारे में भी चर्चा करेंगे और धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में भी चर्चा करेंगे। जॉब, करियर और विदेश, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस माह में आपकी कुंडली में विशेष योग बनने जा रहे हैं और वह है केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो इस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। पहले भाग में पिछले महीने जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था तो आपके लिए ग्रह गोचर से क्या क्या परेशानियां आई और इन परेशानियों की वजह क्या थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको यह समझ आएगा कि ग्रह गोचर का प्रभाव कितना आपके जीवन पर पड़ता है, कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल देकर गया और किस स्थिति में वह आपके लिए अशुभ रहा होगा। अगले भाग में हम ग्रहों की स्थिति भी बताएंगे जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में 16 नवंबर से होगा। उसके आधार पर आपकी कुंडली में बन रहे ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी और उससे आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा भी करेंगे। आपको अच्छे और बुरे प्रभावों से अवगत कराएंगे ताकि आप इनके अच्छे प्रभावों का पूरा फायदा उठा सकें और बुरे समय में क्या क्या सावधानियां रखें, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। ज्योतिष से यही लाभ होता है कि हमें आने वाले अच्छे और बुरे समय का पता चल जाता है और उसके अनुसार ही हम अपने समय की प्लानिंग कर सकते हैं और उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगले भाग में हम वास्तु की भी चर्चा करेंगे और वास्तु के भी कुछ उपाय बताएंगे ताकि आपको उसका भी लाभ मिल सके। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए विश्लेषण शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे कि पिछले महीने जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था तब ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ताकि आपको समझ आ सके कि ग्रहों से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और किन किन क्षेत्रों में यह आपको प्रभावित कर सकते हैं। यह है कुंभ राशि के जातकों की अक्टूबर-नवंबर 2022 की कुंडली जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था। यह विश्लेषण हम गोचर कुंडली के आधार पर कर रहे हैं। एक डिफरेंस आप समझिए, एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है गोचर कुंडली। जन्म कुंडली जन्म के समय या काल में ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। वह ग्रह स्थिति जातक में विद्यमान ऊर्जा व रश्मियों की स्थिति व मात्रा की जानकारी देती है। जन्म पत्रिका हमें दो तरह की जानकारी देती है। एक, जातक को जन्म के समय क्या मिला, क्या है उसके भाग्य में। दूसरा, जीवन यात्रा की दिशा, गति और समय अनुसार यात्रा में आने वाले उतार चढ़ावों की संभावनाओं की व्याख्या करती है। जन्म पत्रिका से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा का भी विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के आधार पर फल कथन किया जाता है। तो ये है आपके सामने कुंभ राशि के जातकों की नवंबर 2022 की गोचर कुंडली। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे अधिक प्रभाव लगन के स्वामी का पड़ता है। साथ ही साथ लगन के स्वामी के मित्र कौन कौन है, मित्र ग्रह की स्थिति में है और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा,
इस आधार पर ही विश्लेषण किया जाता है। तो नवंबर का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कई महीनों में विशेष परिवर्तन के योग लेकर आ रहा है, एक सकारात्मक परिवर्तन। पर पहले हम यहाँ बात करेंगे कि अक्टूबर 2022 के महीने में जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था, तब ग्रह स्थिति से आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई होंगी और क्यों आई होंगी। शनि देव आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि देव वक्री थे और 23 अक्टूबर से मार्गी हो गए हैं। देवगुरु भी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और महाधनी योग बना रहे हैं। और 24 नवंबर से देवगुरु भी मार्गी हो जाएंगे। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो वह ग्रह थोड़ी धीमी गति से चलता है और मार्गी होते ही ग्रह की स्पीड बढ़ जाती है। तो 24 नवंबर से देवगुरु पर भी इसका ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा। राहु पराक्रम भाव में है और केतु भाग्य भाव में पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर के दौरान जब सूर्य वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, तब 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। मंगल जो अभी कुंडली के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वह मिथुन राशि में है और 13 नवंबर को वृष राशि में आ जाएंगे और आपके 4th भाव में गोचर करेंगे। सूर्य भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके 10वें भाव में आ जाएंगे और 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। बुध जो अभी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, 13 नवंबर को 10वें भाव में आ जाएंगे और शुक्र 11 नवंबर को 10वें भाव में गोचर करेंगे। तो अब आप ये देखिए कि 10वें भाव में सूर्य, शुक्र और बुध 3 ग्रहों का गोचर हो रहा है। 10वें भाव में 3 ग्रहों की युति हो रही है। इस गोचर के दौरान 10वें भाव आपकी कुंडली में सबसे स्ट्रॉन्ग भाव बन जाएगा। शुक्र देव आपकी कुंडली के 4th भाव और 9वें भाव के स्वामी हैं और बुध देव आपके 5वें भाव और 8वें भाव के भी स्वामी हैं। तो बुध और शुक्र की युति आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रही है। सूर्य देव 7वें भाव के स्वामी हैं और बुध देव 5वें भाव के। तो यह दोनों आपके 10वें भाव में बुध आदित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र देव केंद्र के भाव के 4th भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव के भी स्वामी हैं। बुध देव त्रिकोण के भाव के 5वें भाव के स्वामी हैं और दोनों बुध और शुक्र का गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। तो यह दोनों लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से कुंडली के 10वें भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना, दूसरा बुध आदित्य राजयोग बना और तीसरा लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना। तो आपने अनुभव भी किया होगा कि आपके धन आगमन की स्थिति लगातार अच्छी होती जा रही है, सकारात्मक सुधार देखने को मिल रहा होगा। तो ये है ग्रह की स्थितियां। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे अधिक प्रभाव लगन के स्वामी का होता है और आपकी कुंडली में लगन के स्वामी हैं शनि देव। साथ ही साथ लगन के स्वामी के मित्र कौन कौन है, इसका भी प्रभाव सर्व अधिक पड़ता है और यह भी देखना चाहिए कि वह मित्र ग्रह किस स्थिति में है। उसका भी प्रभाव उस भाव के अनुसार पड़ता है जिस भाव में वह मित्र ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो लग्नेश के मित्र ग्रह कौन से हैं और शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके प्रभाव आप पर सुखद रहेंगे या कष्टकारी रहेंगे, इन सब बातों के आधार पर ही
सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर का प्रभाव देखकर ही हम यहाँ फल कथन करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे अक्टूबर 2022 के महीने की, जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था। तो आप पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या कठिनाइयां आई होगी, ताकि आपको ग्रहों के प्रभाव समझ आ सके। अक्टूबर के महीने में आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यह भी हम देखेंगे। आपकी राशि के स्वामी हैं शनि देव, और ज्योतिष शास्त्र में शनि और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता बताई गई है। मंगल पिछले महीने 16 अक्टूबर से कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे थे। पंचम भाव में मंगल मिथुन राशि में थे, और मिथुन राशि के स्वामी है बुध देव। तो मंगल और बुध में भी नैसर्गिक शत्रुता होती है। तो अपनी शत्रु राशि में, बुध की राशि में मंगल पीड़ित हुए। एक तो मंगल आपकी राशि के स्वामी शनि देव के शत्रु है, साथ ही वह बुध की राशि में गोचर करते हुए पीड़ित हुए। स्वाभाविक है कि मंगल की वजह से आपको अधिक कष्ट हुआ होगा। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं, और जब व्यक्ति अपने आप को कमजोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। तो आपको क्रोध बहुत आया होगा। क्रोध के कारण बिना वजह के विवाद हुए होंगे और शत्रुता बढ़ती है। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की दृष्टि भी पड़ी। केतु का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है, जहां से उनकी नवम दृष्टि मंगल पर पड़ी। केतु का व्यवहार मंगल जैसा ही होता है। केतु डिटैचमेंट के कारक है, अलगाव के कारक है। तो केतु के कारण आपके मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। अचानक से परिवार के लोगों से, मित्रों से, सहयोगियों से या पति पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा, और उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा। मंगल का गोचर जो पंचम भाव में हो रहा है, पंचम भाव संतान का भी है। तो अशुभ मंगल के प्रभाव से आपकी संतान पर भी इसका प्रभाव पड़ा होगा, और आपकी संतान को भी कष्ट हुआ होगा। मंगल जब पंचम भाव में गोचर करते हैं या उनकी दृष्टि पड़े, तो दोनों ही स्थितियों में मंगल संतान के लिए कष्टकारी होते हैं। साथ ही इस माह में 2 ग्रहण भी पड़े। आशा है प्रेग्नेंट लेडीज ने सावधानी रखी हो, क्योंकि मंगल के यहाँ गोचर करने के कारण प्रेग्नेंट लेडीज के लिए यह गोचर कष्टकारी होता है। पीड़ित मंगल के कारण हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, जॉइंट पेन, एक्सीडेंट, चोट लगना या फोड़े फुंसी निकलना और बार बार बुखार आना, ऐसी कोई भी स्थिति बनी होगी। यदि मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो किडनी में स्टोन्स की शिकायत भी हो जाती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ी अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं, दुर्घटनाओं का होता है। तो दुर्घटना भी कोई घटित हो सकती थी। अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है। तो आपको घुटनों में दर्द, पाइल्स की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, शटिका का पेन, L1 से L5 के बीच में तकलीफ, पिंडलियों में दर्द होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ी एकादश भाव पर, जो लाभ का भाव है। तो धन की प्राप्ति में बाधा आई होगी। धन के संचय में भी कठिनाइयां आ सकती थी। मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं, तो प्रॉपर्टी को लेकर भी कोई विवाद छिड़ गया होगा। आत्मविश्वास में कमी आ सकती थी। घबराहट और लगातार सिर दर्द की शिकायत भी हो सकती थी। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ी विदेश भाव पर, और यहाँ पर शनि देव का गोचर भी हो रहा है।
तो मंगल देव ने अपने शत्रु शनि देव पर दृष्टि डाली और इस कारण विदेश जाने की योग नहीं बन पाए होंगे या उनमें कोई ना कोई बाधा आई होगी। विदेशी व्यापार प्रभावित हुआ होगा। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो विदेश से पैसा आना था, वह नहीं आया होगा। बिजनेस में भी प्रभाव पड़ा होगा और धन आगमन भी रुक गया होगा। 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है। 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से और शनि के ऊपर भी दृष्टि पड़ने से आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े होंगे या हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकते थे और इसके कारण आपकी मेडिसिन्स बढ़ गई होंगी। शनि देव 23 अक्टूबर से मार्गी हो गए तो इसका प्रभाव आपको मिला। शनि देव के प्रभाव से आपका मन किसी काम में नहीं लगा होगा। पूरे शरीर में थकान महसूस हुई होगी। आलस्य बढ़ जाता है। हर कार्य में एक बाधा सी महसूस होती है और कार्य करने की गति भी बंद हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। धन के आगमन में भी कमी आ जाती है। धन का संचय नहीं हो पाता और इन सब समस्याओं को आपने अक्टूबर के माह में फेस किया होगा, लेकिन अब धीरे धीरे उनमें सुधार आना शुरू हो जाएगा क्योंकि शनि देव 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं। तो मंगल देव ने अपने शत्रु शनि देव पर दृष्टि डाली और उसके कारण विदेश जाने की योग नहीं बन पाए होंगे या उनमें कोई ना कोई बाधा आई होगी। विदेशी व्यापार प्रभावित हुआ होगा। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो विदेश से पैसा आना था, वह नहीं आया होगा। बिजनेस में भी प्रभाव पड़ा होगा और धन आगमन भी रुक गया होगा। 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है। 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से और शनि के ऊपर भी दृष्टि पड़ने से आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े होंगे या हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकते थे और इसके कारण आपकी मेडिसिन्स बढ़ गई होंगी। शनि देव 23 अक्टूबर से मार्गी हो गए तो इसका प्रभाव आपको मिला। शनि देव के प्रभाव से आपका मन किसी काम में नहीं लगा होगा। पूरे शरीर में थकान महसूस हुई होगी। आलस्य बढ़ जाता है। हर कार्य में एक बाधा सी महसूस होती है और कार्य करने की गति भी बंद हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। धन के आगमन में भी कमी आ जाती है। धन का संचय नहीं हो पाता और इन सब समस्याओं को आपने अक्टूबर के माह में फेस किया होगा, लेकिन अब धीरे धीरे उनमें सुधार आना शुरू हो जाएगा क्योंकि शनि देव 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं। अब बात करते हैं नवंबर के महीने की, जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की नवंबर 2022 की गोचर कुंडली। नवंबर 2022 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कई मायनों में विशेष परिवर्तन के योग लेकर आ रहा है, एक सकारात्मक परिवर्तन। लेकिन इसके लिए पहले ग्रह स्थितियों को समझें। नवंबर के महीने में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। 3 ग्रह का गोचर सूर्य, शुक्र और बुध आपके दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में ही राजयोग भी बन रहे हैं। 10वां भाव आपका कर्म भाव होता है, जॉब, करियर, प्रोफेशन का होता है और इस भाव का प्रभाव बाकी सब भावों पर भी पड़ता है क्योंकि यहां सूर्य सप्तम भाव के भी स्वामी है। बुधदेव पंचम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी है और शुक्रदेव चतुर्थ भाव के और भाग्य भाव के
भी स्वामी है। पहला राजयोग सूर्य और बुध का बन रहा है, जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। दूसरा राजयोग बन रहा है सूर्य देव से, जो सप्तम के स्वामी है, और बुध देव से, जो पंचम भाव के स्वामी हैं। ये दोनों बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं। सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति, गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब के कारक होते हैं। और बुध क्या है? ज्ञान, बुद्धि, विवेक, स्किल, कौशल, पढ़ना, बोलना और समझने सीखने की क्षमता, व्यापार के कारक होते हैं। बुध पंचम के स्वामी होकर दशम में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा और संतान का भाव है। तो शिक्षा की बात करें तो आपका इस माह कोई रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छा आएगा। किसी एंट्रेंस में आपने एग्जाम दिया होगा और इस माह उसका रिजल्ट आएगा तो वह भी आपके लिए पॉजिटिव होगा। यदि आपकी संतान भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है तो स्पेशली IAS, IPS या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है तो उसके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी के योग बनेंगे। बुध का गोचर जो दशम भाव में है और शनि का जो 12वें भाव में है, तो इन दोनों मित्रों के प्रभाव से विदेश से आपको जॉब का कोई ऑफर आ सकता है। किसी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब लग सकती है। यदि आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं तो आपको उसमें बहुत बड़ा लाभ होने के योग बनेंगे। बुध व्यापार के कारक हैं तो आपका व्यापार बढ़ेगा। आपको नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। सूर्य सप्तमेश होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का, दाम्पत्य सुख का। आप कुंभ राशि के पुरुष हैं या स्त्री हैं तो आपके स्पाउस की नौकरी लगने के योग बनेंगे। और यदि आपका स्पाउस किसी जॉब में है तो पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। व्यापार में है तो व्यापार को बुलंदियों पर ले जाएगा। व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ वह धन भी प्राप्त करेंगे। बहुत बड़ा धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। बुध अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, गुप्त धन का होता है। तो आपको कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति होने के भी योग बनेंगे। आपका मन ज्योतिष के ओर बढ़ सकता है। यदि आप रिसर्चर हैं तो उस क्षेत्र में भी आप अच्छा करेंगे। आपको वैज्ञानिक की साइंटिस्ट के रूप में नौकरी भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग सरकारी नौकरी प्राप्त कराता है। बुध और शुक्रदेव का भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी है और बुध पंचम भाव के स्वामी। तो यह एक केंद्र भाव और एक त्रिकोण का भाव दोनों ही युति बनाकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। अब इस राजयोग के बनने से कुंडली का चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और दशम भाव, ये 6 भाव प्रभावित हुए। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना। सूर्य और बुध की युति से आपको नौकरी प्राप्त होगी और आपका व्यापार भी बढ़ेगा। बुध और शुक्र की युति से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपको संपत्ति की प्राप्ति भी होगी। धन, वैभव और ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होगी। दशम भाव में सूर्य उपचय के स्थान पर
बहुत ही उत्तम फल देते हैं। साथ ही बुध और शुक्र भी इस भाव में गोचर करेंगे तो आपका धन भाव बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और बुध देव के प्रभाव से आप यदि आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, कंप्यूटर्स, व्यापार या इंश्योरेंस के काम करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध अष्टम के भी स्वामी है तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी। गुप्त धन क्या होता है? वह पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त होता है। तो प्रॉपर्टी से, लॉटरी से, शेयर से, पैतृक संपत्ति या कोई वसीयत या विरासत के माध्यम से संपत्ति प्राप्त हो जाएगी और धन भी मिलेगा। या फिर ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति के भी योग बन सकते हैं। शुक्रदेव भाग्य भाव के स्वामी है, आपको धन दिलाएंगे। शुक्र शनि देव के मित्र हैं जो विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। विदेश से आपको बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होने के योग बन सकते हैं। तो यदि आप विदेश में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे या कुछ स्टेज परफॉर्मेंस करेंगे या किसी शो में आप संगीतकार या डांस परफॉर्मेंस या कोई म्यूजिक कंपोजर की तरह कार्य करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आप कोई काव्य, शिल्प कला, मूर्ति कला में भी निपुण है और साथ ही साथ इसका व्यवसाय भी करते हैं तो विदेश में आपके आर्टिफैक्ट्स, विदेश में आपकी प्रदर्शनी होगी। और आप पेंटर हैं और गैलरी में आपका कोई प्रदर्शन होता है तो वह बहुत ही सराहनीय रहेगा और साथ ही आपकी हर पेंटिंग बहुत ही उत्तम भावों में बिकेगी। आप यदि सोशल मीडिया, जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं तो आपको इन सब कार्यों से धन मिलेगा। विदेश जाने का योग बन रहा है। विदेश जाने का योग बनेगा तो, परंतु शनि की दृष्टि छठे भाव पे पड़ने से यह योग थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन शुक्र और शनि जो परम मित्र है, इनके प्रभाव से आपके विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही इन दोनों के प्रभाव से आपको बाहर विदेश में जाने के लिए कोई स्पॉन्सर भी प्राप्त हो सकता है। आपको धन तो प्राप्त होगा ही, साथ में सूर्य के प्रभाव से जिसका गोचर दशम भाव में हो रहा है, आपको नेम और फेम भी प्राप्त होगा। शुक्र की दृष्टि सुख के भाव पर पड़ेगी और शुक्र सुख के भाव के स्वामी भी है तो आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। घर में आप सुख सुविधाओं के साधनों का क्रय करेंगे, जैसे फ्रिज, टीवी, एलईडी, वॉशिंग मशीन, स्प्लिट एसी जैसे सुख साधन आप खरीदेंगे क्योंकि शुक्र सुख और ऐश्वर्य के कारक हैं। तो शुक्र के प्रभाव से नया मकान भी आप खरीद सकते हैं या अपने ही मकान का रेनोवेशन भी आप करा सकते हैं। शनिदेव के प्रभाव से जो अब मार्गी भी हो चुके हैं और आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो आप प्लॉट, प्रॉपर्टी, लैंड भी खरीद सकते हैं। जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा है तो शुक्र भाग्य भाव के स्वामी है और सूर्यदेव दशम भाव के, तो ऐसे में पिता को भी धन प्राप्त होगा। पिता की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है और सप्तमेश होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं तो इसके प्रभाव से आपके जीवन साथी के व्यवसाय में तरक्की के योग भी बनेंगे और हो सकता है उन्हें नौकरी भी अच्छी प्राप्त हो जाए। तो ये है सूर्य, शुक्र और बुध के प्रभाव आपके जीवन पर। अब बात करते हैं राहु देव की, जिनका गोचर आपके पराक्रम भाव में हो रहा है। राहु देव उपचय स्थान पर बहुत ही उत्तम रिजल्ट देते हैं।
राहु जब तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो तीसरा भाव राहु के लिए उत्तम घर होता है, यानी राहु यहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं और राहु शनि जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो राहु के प्रभाव से आप जिस भी व्यवसाय में हैं उसमें आपका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आपको उससे लाभ भी बहुत अधिक प्राप्त होगा और आप परिश्रम से भी नहीं डरेंगे। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी। राहु के प्रभाव से आप अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं और हो सकता है आपको भविष्य के सपने भी आए और वह सपना सच हो जाए। आपको अपने सपनों से भविष्य का आभास हो जाता है। तो ये प्रभाव होते हैं राहु के। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं। तीसरे भाव में राहु गोचर कर रहे हैं तो वह आपको धनाढ्य बनाएंगे। आपका साहस और बल भी बढ़ाते हैं। राहु आप में ऐसी शक्ति डाल देते हैं जिससे आपके शत्रु परास्त हो जाते हैं। तीसरे भाव के प्रभाव से राहु आपकी छोटी छोटी यात्राएं कराएंगे और इन यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। राहु पर केतु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। केतु का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है। केतु अलगाव के कारक है, सेपरेशन के कारक। तो हो सकता है आपका ट्रांसफर भी हो जाए। आप जिस स्थान पर हैं वहां से आप डिटैच हो जाएं। यदि आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो इन जानकारियों का आप लाभ उठाएं। आपको पहले से ही आभास हो जाएगा कि आपका ट्रांसफर हो सकता है, तो आप मनचाहा ट्रांसफर मांग सकते हैं क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है। क्योंकि केतु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और उस भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव, तो आपको राहु का बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं देवगुरु की। तो देवगुरु का गोचर आपके धन के भाव में हो रहा है। शनिदेव भी 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं, तो शनि की दृष्टि भी धन के भाव पर पड़ रही है। आपका धन के संचय का समय आ गया है। आपके पास इतना धन आएगा कि आप धन को सेविंग्स में लगाएं। जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वह उसका लाभ आपको आगे अपने जीवन में प्राप्त होगा। आप प्रॉपर्टी खरीद के डाल सकते हैं या मकान बनवा सकते हैं या वाहन भी खरीद सकते हैं। शनि की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठे भाव के स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो आपकी मनोस्थिति कुछ कमजोर हो सकती है। मन विचलित रह सकता है क्योंकि चंद्रमा मन को प्रभावित करते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो आपका ज्ञान विवेक जागृत होता है और आप समझदारी से काम लेंगे। कुंभ राशि पर जो 7.5 चल रही है उसका प्रभाव आप पर कम होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। तो जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो वह आपको दैविक कृपा प्राप्त कराते हैं। आपको किसी से सावधान रहना है तो वह है मंगल देव। मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, तो मंगल आपके पारिवारिक सुखों में कमी लाएंगे। साथ ही मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ेगी, तो दाम्पत्य सुखों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। मंगल की दृष्टि जब एकादश भाव पर पड़ेगी तो आपके बड़े भाई से आपके रिलेशन प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सूर्य का गोचर जो दशम भाव में हो रहा है
वह आपके लिए अति शुभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं वास्तु की। तो वास्तु में कुछ नियम होते हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। वास्तु नियम अनुसार जब हम दर्पण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें दर्पण की प्रवृत्ति को समझना होगा। वास्तु अनुसार दर्पण दो तरह से अपना प्रभाव देता है। सर्वप्रथम अपने क्षेत्र में आने वाली ऊर्जाओं के परिचालन को अवरुद्ध कर देता है। दूसरा, जिस स्थान पर दर्पण लगा हो उस स्थान में दर्पण के पीछे का भाग बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगर हम दर्पण की प्रवृत्ति के अनुसार उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो विशेषकर शयन कक्ष में तो दर्पण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रबंधन चलता रहता है और तब दर्पण ऊर्जा के परिचालन में अवरोध उत्पन्न कर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से हो रहे परिवर्तन की क्रिया में रुकावट बनता है। अगर शयन कक्ष में मजबूरन दर्पण लगाना भी पड़े तो इस तरीके से लगाएं कि आपके शरीर का कोई भाग उसमें दिखाई ना दे, अन्यथा शरीर का वह भाग दोषयुक्त हो जाएगा। अतः शयन कक्ष में दर्पण लगाने से बचें। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको वास्तु से रिलेटेड हर छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त कराएं। हमारी हर वीडियो में आपको वास्तु से रिलेटेड कोई ना कोई जानकारी जो आपके काम आ सके प्राप्त होगी। आशा है आपके लिए यह जानकारी लाभप्रद रहे। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सब तक यह जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई अपलोडेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारी अगली वीडियो में बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर के प्रभाव साल 2022 नवंबर दिसंबर, जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। तब तक के लिए नमस्ते।